नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द ट्विटर अभिषेक में। तो जैसे आपको पता है कि हम साकेत महाकाव्य पढ़ रहे थे, तो जहाँ तक हमने पढ़ा था अब हम उसके आगे से पढ़ेंगे। तो अगर मैं इसको लाइन टू लाइन अर्थ बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने आपके लिए इसमें सारे अंक रखे हैं, उसके बाद इसकी प्रश्न और सारांश रखा है ताकि आपके लिए आसान हो जाए और उसको आप बाद में पढ़ सकते हैं। आप सारांश का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे वो आपको काम आएगा। तो आइए देखते हैं। साकेत महाकाव्य। आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षोच्छ्वास, जाऊँगी कैसे भला देकर या निश्वास, कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप। साल रही सखी माँ की झांकी वह चित्रकूट की मुझको, बोली जब वे मुझसे मिला न वन ही न गेह ही तुझको, जात तथा जमाता समान ही मानता थे आए, पर निज राज न मंझली माता को वे प्रदान कर पाए। मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के बहे आंसू हो के सखी, सब उपालंब गल के, उन्हें हो आई जो निरख मुझको नीरव दया, उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे हाँ रह गया। ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की पूछ मैं सकी भय से, अपने को भूले वे मेरी ही कह उठे सखेद हृदय से, मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल। सिद्ध शिलाओं के आधार ओ गौरवगिरी उच्च उदार, तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़, तने पत्र में छत्र पहाड़, क्या अपूर्व है तेरी आड़, करते हैं बहुजीव विहार ओ गौरवगिरी उच्च उदार, घिरकर तेरे चारों ओर करते हैं घन क्या ही घोर, नाच नाच गाते हैं मोर, उठती है गहरी गुंजार ओ गौरवगिरी उच्च उदार। नहलाती है नभ की वृष्टि, अंग पोछती आतप सृष्टि, करता है शीतल दृष्टि, देता है ऋतुपति श्रृंगार ओ गौरवगिरी उच्च उदार। तू निर्झर का डाल दुकूल, लेकर कंदमूल फल फूल, स्वागतार्थ सबके अनुकूल, खड़ा खोल दरियों के द्वार ओ गौरवगिरी उच्च उदार। शूद्रण धातु में उपल शरीर, अंत स्थल में निर्मल नीर, अटल अचल तू धीर गंभीर, समशीतोष्ण संति सुखसार ओ गौरवगिरी उच्च उदार। विविध रंग रंजित अभिराम, तू विराग साधन वनधाम, कामद होकर आप अकाम, नमस्कार तुझको सतवार ओ गौरवगिरी उच्च उदार। प्रोषित पतिकाएँ हों जितनी भी सखी, उन्हें निमंत्रण दया, समुदिखनी मिले जो दुख बटें जा प्रलय पुरस्सर ले आ, सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे, उन्हें यदि भेटूं, कोई नहीं यहाँ क्या जिसका कोई अभाव मैं भी मेटूं। इतनी बड़ी पुरी में क्या ऐसी दुखनी नहीं कोई, जिसकी सखी बनूं मैं जो मुझसी हो हंसी रोई। मैं निज ललित कलाएं भूल न जाऊं वियोग वेदन में, सखी पुरबाला साला खुलवा दे क्यों ना उपवन में। कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का बता मैं आज, हो रही है आली मुझे चित्र रचना की चाह। नाला पड़ा पथ में किनारे जेठ जीजी खड़े, अम्बु अवगाह आर्य पुत्र ले रहे हैं थाह, क्यों वे खड़ी हो घूम प्रभु के सहारे आह। तलवे से कंटक निकलते हों ये कराह, तथवा झुकाए खड़े हों ये लता और जीजी, फूल ले रही हों प्रभु दे रहे हों वाह वाह। प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी मुझे प्रणय, जो तेरी आज प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं वे यहाँ परीक्षा मेरी। जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदय फेरी, खींच रही थी दृष्टि सृष्टि यह स्वर्ण रश्मियाँ लेकर, पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी सदै हृदय में सेकर, तृण तृण को नभ सींच रहा था बूंद बूंद रस देकर, बढ़ रहा था सुख की नौका समय समीरण खेकर, बजा रहे थे द्विज दल बल से शुभ भावों की भेरी। जीवन के पहले प्रभात में आंखें खुली जब मेरी, वह जीवन मध्याह्न सखी अब शांति क्लांति जो लाया, खेद और प्रस्वेद पोड़े यह तीव्र ताप है छाया।
पाया था सो खोया हमने, क्या खोकर क्या पाया, रहे न हम में राम हमारे, मिली न हमको माया। यह विषाद व हर्ष कहाँ अब देता था जो फेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। वह कोयल जो कूक रही थी आज हुक भरती है, पूर्व और पश्चिम की लाली रोज वृष्टि करती है, लेता है निश्वास समीकर सुरभि धूलि चरती है। उबल सूखती है जलधारा या धरती मरती है, पत्र पुष्प सब बिखर रहे हैं, कुशल न मेरी तेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। तो आइए अब इसका प्रश्न, हाँ आप लोग बोर हो गए होंगे ना, हाँ बहुत लंबी लंबी है, इसलिए तो मैंने सोचा कि अगर मैं 100 पेज का है, अगर सबका लाइन से अर्थ बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी, इसलिए मैंने आपको पूरी पोएम पहले दे दी है ताकि आप उसको एक बार पढ़ लें। वैसे खड़ी बोली में है तो आपको वैसे भी अर्थ समझ में आ रहा हो कि उर्मिला क्या कह रही हैं, लेकिन उसके बाद जो आपको लिखना है उसके लिए मैंने देखिए प्रसंग रखा है, अंक प्रत्येक अंक का अलग अलग प्रसंग मैंने रखा है, उसके बाद उसकी पूरा सारांश दिया है, उसकी समरी कि उसमें कहा क्या गया है। तो आइए हम प्रसंग देखते हैं। साकेत को उर्मिला के दृष्टिकोण से देखा गया है। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है जिन्होंने 14 वर्षों तक पति वियोग सहा, परंतु उनके त्याग और बलिदान की चर्चा प्रायः उपेक्षित रही। यह अंश तब का है जब उर्मिला चित्रकूट आई हैं, जहां राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के प्रारंभिक समय में निवास कर रहे थे। वे सखी के साथ हर्षपूर्वक यहाँ आई थीं, परंतु जब उन्होंने लक्ष्मण से मिलन का प्रयास किया तो उनकी निःशब्द उपेक्षा, मूक दृष्टि और दया भरी दृष्टि ने उन्हें मानसिक रूप से विचलित कर दिया। इस पीड़ा से पीड़ित उर्मिला अपने मन की वेदना, अपनी स्थिति और चित्रकूट के प्रति सम्मान व्यक्त करती हैं। तो ये हो गया हमारा प्रसंग, और संदर्भ मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, तो संदर्भ हमारा वही चलेगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको 3 संदर्भ बताए थे। आपको जो सही लगे वो आप लिखिएगा, अगर पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो के लास्ट में संदर्भ ऐड कर दूंगी। तो हमारा प्रसंग, हर अंश का प्रसंग मैंने अलग अलग लिखा है, हर एक अंक का। तो अब हम आगे देखते हैं इसका सारांश, इसमें क्या बताया गया है। इस काव्यांश में उर्मिला की स्थिति प्रतीक्षारत नारी की है, जो चुपचाप अपना वियोग सहती रहीं बिना किसी आक्रोश के। उनका दुख गहरा परंतु मौन है। रामायण में जहाँ सीता का वियोग प्रसिद्ध है, वहीं उर्मिला का त्याग छुपा रह गया। उर्मिला लक्ष्मण वियोग में डूबी हुई हैं। वे अपने अकेलेपन से सखी से कहती हैं कि क्या इतनी बड़ी अयोध्या नगरी में कोई और ऐसी स्त्री नहीं जो उनके दुख को समझ सके। वे चाहती हैं कि वह अपनी कलाओं को वियोग की वेदना में भूल न जाएं, इसलिए सखी से उपवन में कन्याओं की कलाशाला खोलने का आग्रह करती हैं। वे वन के दृश्य की कल्पना करती हैं। प्रभु लक्ष्मण का जल में आवगहन, कांटे निकालना, सीता का पुष्प चुनना, इन दृश्यों को चित्र में उकेरने की अभिलाषा रखती हैं। उन्हें स्मरण आता है कि प्रिय ने उन्हें निष्काम प्रेम की शिक्षा दी थी और अब वही प्रेम प्रतीक्षा की परीक्षा में बदला है। वह अपने जीवन की यात्रा को स्मरण करती हैं। शुरुआत में जीवन प्रभात के समान सुखद था, प्रकृति भी साथ देती थी, पर अब जीवन का मध्याह्न क्लांति, खेद और पीड़ा से भर गया है। पहले का हर्ष अब विषाद में बदल गया है। कोयल की मधुर कूक अब हूक बन चुकी है। दिशाएं रोष से भरी हैं, जल सूत्र सूख चुके हैं, पुष्प बिखर गए हैं और धरती पीड़ित है। यह सब दर्शाता है कि अपना स्वयं में उत्साह बचा है और ना ही प्रकृति में सौंदर्य। चारों ओर एक दुख का साम्राज्य छा गया है। अब ये हमारा पृष्ठ 3 है। आप लोग इसमें थोड़ा एंजॉय करके पढ़िए, बोर मत होइए। तो आइए पढ़ते हैं साथ में। आगे जीवन की संध्या है, देखे क्या हो वाली, तू कहती है चंद्रोदय ही काली में उंजियाली। सिर आँखों पर क्यों ना कुमुदनी लेगी वह पदलाली, किंतु करेंगे को कुशोक की तारे जो रखवाली। फिर प्रभात होगा क्या सचमुच, तो कृतार्थ या चेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। सखी विहग उड़ा दे हो सभी मुक्तिमानी, सुन सठ सुखवाड़ी हाय रूठो न रानी। खग जनकपुरी की ब्याह दूँ शारिका मैं, तदापि यह वही की व्यक्त दूँ दारिका मैं। कह विहग कहाँ है आज आचार्य तेरे, विकच वदन वाले वे कृतिकांत मेरे। सचमुच मृग्या में तो अहेरी नए वे, या हत हरिणी क्यों छोड़
यूं ही गए वे निहार सखी सारिका, कुछ कहे बिना शांत सी। दिए श्रवण है यही इधर मैं हुई भ्रांत सी। इसे पिशुन जान तू सुन सुभाषनी है बनी, धरो खागे किसे धरूं धृत लिए गए हैं गनी। तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते साथ यहाँ, शशक विदित है तुझे आज वे नाथ कहाँ। तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में दूर नहीं, जा तू भी कहना कि उर्मिला क्रूर नहीं। लेते गए क्यों ना तुम्हें कपोत वे, गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे। लाते तुम्ही हाँ प्रिय पत्र पोत वे, दुखाब्दी में जो बनते सहारे। और औरों की क्या कहिए, निज रुचि ही एकता नहीं रखती। चंद्रामृत पीकर तू चकोरी अंगार है चकती। विहग उड़ना भी ये हो वध भूल गए ऐ, यदि अब इन्हें छोड़ूं तो और निर्दयता दये। परिजन इन्हें भूले ये भी उन्हें सब हैं वह, बस अब हम ही साथी संगी सभी इनके रहे। मेरे उर अंगार के बने बाल गोपाल, अपनी मुनियों से मिले पले रहो तुम लाल। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी मैं अपनी चाह घनी। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। सजग रहूँ मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिक अनी। ठंडी होगी देह न मेरी, रहे दृगम्बु शनि। तू ही उसे रखेगी मेरी तपन मनी। हाँ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्ट जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित तनी। अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी। अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिंची तनी। मन सा मानसिक मुझे मिला है, तुझ में खफल उपल खनी। तुझे तभी त्यागूं जब सजनी पाऊँ प्राण धनी। लिख कर लोहित लेख डूब गया है दिन अहा, व्योम सिंध सखी देख तारक तू दे रहा। दीपक शंख सलब भी जला न सखी, जीत शत्रु से तम को क्या देख ना दिखाना। क्या करना है प्रकाश का हमको, दोनों ओर प्रेम पलता है सखी। पतंग भी जलता है हाँ दीपक भी जलता है। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता। पर पतंग पड़कर ही रहता, कितनी विहलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। बच कर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या। जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। कहता है पतंग मन मारे, तू महान मैं लघु पर प्यारे। क्या ना मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली। किंतु पतंग भाग्य लिपिकाली, किसका वश चलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। जगती वर्गवती है रखती, उसे चाहती जिसे चखती। काम नहीं परिणाम निरखती, मुझको ही खलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। बता अरी अब क्या करूं रूपी रात सिरार, भय खाऊं आंसू पीऊं मन मारूं झकमार। क्या क्षण क्षण में चौंक रही मैं, सुनती तुझसे आज यही मैं। तो सखी क्या जीवन न जनाऊं, इस क्षणता को विफल बनाऊं। अरे सुरभि जा लौट जा अपने अंग सहेज, तू है फूलों में पली यह कांटों की सेज। तो आइए अब इसका प्रसंग देखते हैं। इन अंशों में उर्मिला अपने पति लक्ष्मण के वियोग में गहरे भाव से गुजर रही है। राम, सीता और लक्ष्मण के वनगमन के पश्चात उर्मिला 14 वर्षों तक अयोध्या में अकेली रहती हैं। यह वियोग साधारण नहीं बल्कि मौन, त्यागपूर्ण और करुणापूर्ण है। वह प्रतीक्षा करते हुए कभी पक्षियों, कभी दीपक पतंग, कभी वेदना और प्रकृति से संवाद करती हैं। इन अंशों में वह अपने जीवन की पीड़ा, प्रेम, प्रतीक्षा और आत्म साक्षात्कार को एक साथ उकेरती हैं। सारांश, आइए इसका सारांश देखते हैं। उर्मिला जीवन की संध्या यानी उनकी अंत की अवस्था की ओर देखते हुए सखी से कहती हैं कि आगे फिर प्रभात होगा यानी फिर सुखद भविष्य आएगा। यदि ऐसा होता है तो उनका जीवन कृतार्थ होगा। वे पक्षियों से संवाद करती हैं परंतु कापोत यानी कबूतर और तोते तक उन्हें छोड़कर चले गए। पक्षी भी अब उनका साथ नहीं देते, सब अपने अपने जीवन में बह गए हैं। वह अपने भीतर वेदना को स्वीकार कर लेती हैं और उसी में अपना बल देखने लगती हैं। वेदना को अब केवल पीड़ा नहीं रही, वह उनकी चेतना, उनकी सजगता,
अस्तित्व का हिस्सा बन गई है। वह कहती हैं कि जब तक उन्हें प्रिय यानी कि उनके लक्ष्मण जी पुनः नहीं मिलते तब तक वे इस वेदना को नहीं छोड़ेंगी। जैसे जैसे दिन ढलता है उर्मिला उसे लोहित लेख यानी लाल लेखा में बदलते हुए देखती हैं और रात में तारों को बुदबुदाते हुए आकाश में उभरते देखती हैं। यह दृश्यात्मक सौंदर्य उनके अंतर की पीड़ा में बसा हुआ है। फिर वह दीपक और पतंग की उपमा देती हैं। दीपक जलता है लेकिन चेताता है, जबकि पतंग प्रेम में आकंठ डूबा होकर जल जाता है। प्रेम दोनों ओर पलता है, दीपक का भी और पतंग का भी, परंतु अंत में जलना तो दोनों को है। वह मानती कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें प्राण की आहुति दी जाए। उर्मिला इस प्रेम को व्यावसायिक दृष्टि से देखने वाली संसार की वृत्तियों की निंदा करती हैं और सभी से कहती हैं, अब क्या करूं? इस रूपवती रात से युद्ध करूं, भय से कांपूं या आंसू पीकर चुप बैठूं? अंत में वह कहती हैं कि तू यानी सुरभि, तू फूलों में पली है, पर यह तो कांटों की सेज है, तू यहाँ नहीं रह सकती। इस अंश में उर्मिला आत्मचिंतन और विरह के चरम पर पहुँच चुकी है। वह पूछती है कि वे कपोत यानी कबूतर जो प्रिय पत्र लाया करते थे उन्हें भी क्यों नहीं साथ ले गए। उन्हें शिकायत नहीं, लेकिन पीड़ा गहरी है। पक्षियों को देख वे कहती हैं, क्या अब तुम भी उड़ना भूल गए हो? वह अपने हृदय में जन्मी इस पीड़ा को अब अपना बना लेती हैं। वेदना अब उन्हें ऊर्जा देने लगी है। वह वेदना को ही अपने प्रिय की किरण कहती हैं, जिसे वह छोड़ना नहीं चाहती जब तक कि उन्हें उनका प्रेम वापस ना मिल जाए। यह पीड़ा अब उनके जीवन की तपस्या बन गई है। वह दिन के ढलते हुए सूरज को लोहित लेख कहती हैं और आकाश को व्योम सिंधु, जिसमें तारे बुलबुले जैसे उभर रहे हैं। यह सब प्रकृति उनके भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। और उसके बाद वो दीपक और पतंग की उपमा करती हैं। दीपक जल रहा है, पतंग भी जलता है, पर दोनों में प्रेम पलता है। दीपक समझता है पर पतंग फिर भी जलता है। क्यों? क्योंकि प्रेम में मरना भी धन्य है। यह प्रेम की त्याग में पराकाष्ठा का उदाहरण है। पतंग दीपक से कहता है, तुम महान हो, मैं लघु, परंतु प्रेम तो समान है। अंत में उर्मिला मानती हैं कि संसार तो स्वार्थी है, जो सुख दे वही प्रिय होता है, लेकिन उनका प्रेम ऐसा नहीं, वह तो पूर्ण समर्पण है। अब हम पृष्ठ 4 देखेंगे। यथार्थ था सो सपना हुआ है, अलीक था जो अपना हुआ है, रही यहाँ केवल है कहानी, सुना वही एक नई पुरानी। आओ हो आओ तुम ही प्रिय के स्वप्न विराट, अर्ध लिए आँख खड़ी हे रही है बाट। आजा मेरी निंदिया गूंगी, आ मैं सिर आँखों पर लेकर चंद खिलौना दूंगी। प्रिय के आने पर आवेगी, अर्ध चंद ही तो पावेगी, पर यदि आज उन्हें लावेगी तो तुझसे ही लूँगी। आजा मेरी निंदिया गूंगी, पलक पावड़ों पर पद रख तू, तनिक सलौना रस भी चख तू। आ दुखिया की ओर निरख तू, मैं न्यौछावर हूँगी, आजा मेरी निंदिया गूंगी। हाय हृदय को थाम, पढ़ भी तो सकती मैं कहाँ, पढ़ भी मैं सकती कहाँ, दुसपनों का नाम लेती है सखी तू वहाँ। स्नेह जलाता है या बत्ती, फिर भी वह प्रतिभा है इसमें, दीख है जिसमें राई रखती, रखती है इस अंधकार में सखी तू अपनी साख। मिल जाती है रवि चरणों में, कर अपने को राख, खिल जाती है पत्ती पत्ती, स्नेह जलाता है या बत्ती। होने दे निज शाखा, निज शिखा न चंचल, ले अंचल की ओट। ईट ईट लेकर चुनते हम कोसों का कोट, ठंडी न पड़ बनी रह तती। स्नेह जलाता है या बत्ती, हाय न आया स्वप्न भी, और गई यह रात, सखी उड़ुग भी उड़ चले, अब क्या गिनूं प्रभात। चंचल भी किरणों का चरित्र क्या ही पवित्र है भोला, देकर शाख उन्होंने उठा लिया लाल लाल वह गोला। सखी नीलन बस्तर में उतरा या हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौतिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। अपने हिम बिंदु बचे तब भी, चलता उनको धरता धरता। गुड़ जाए न कंटक भूतल के, कर डाल रहा डरता डरता। भीगी या रज में सनी अलनी की यह पाक, अली खुली कीवा लगी नलनी कीवा आँख। बो कर कुछ काटते, सो कर कुछ काल, रो रो कर ही हम मरे, खो खो कर स्वरताल। ओहो मरा
वह वराक वसंत कैसा, ऊंचा गला रूंध गया अब अंत जैसा। देखो बढ़ा ज्वर, जरा जड़ता जगी है, लो उर्व सांस उसकी चलने लगी है। तपो योगी आओ तुम्ही सब खेतों के सार, कूड़ा करकट हो जहाँ करो जलाकर छार। आया अपने द्वार तब तू दे रही किवाड़, सखी क्या मैं बैठूं विमुख ले उसीर की आड़। ठेल मुझे ना अकेली, अंध अवनी गर्भे गेह में आली। आज कहाँ है उसमें हिमांशु मुख की अपूर्व उजियाली। आकाश जाल सब ओर तना, रवि तंतुवाय है आज बना। करता है पद प्रहार वही, मक्खी सी भिन्ना रही मही। लपट से झट रूख जले जले, नद नदी घट सूख चले चले। विकल वे मृगमीन मरे मरे, विफल ये दृगदीन भरे भरे। या तो पेड़ उखाड़ेगा या पत्ता ना हिलाएगा, बिना धूल उड़ाए हाँ उष्मानिल ना जाएगा। ग्रहवापी कहती है भरी रही रिक्त, क्यों ना अब हूँगी। पंकज तुम्हें दिए हैं और किसे पंख आज मैं दूंगी। दिन जो मुझको देंगे अली, उसे मैं अवश्य ही लूँगी। सुख भोगे हैं मैंने, दुख भला क्यों ना भोगूंगी। आली इस वापी में हंस बने बार बार हम वेरे, सुधकर उन छींटों की मेरे ये अंग आज भी सिहरे। चंद्रकांत मणियाँ हटा, पत्थर मुझे न मार। चंद्रकांत आवे प्रथम, जो सबके श्रृंगार। हृदय स्थित स्वामी की स्वजन उचित क्यों नहीं अर्चा। मन सब उन्हें चढ़ावे, चंदन की एक क्या चर्चा। करो किसी की दृष्टि को शीतल सदै कपूर, इन आँखों में आप ही नीर भरा भरपूर। मन को यो मत जी तो बैठी है या यहाँ माननी, सुध लो इसकी भी तो इतना तपना तपो तुम प्यारे। जले आग सी जिसके मारे, देखो ग्रीष्म भीष्म तनुधारे। जन को भी मन जीतो, मन को यो मत जीतो। प्यासे हैं प्रियतम सब प्राणी, उन पर दया करो हे दानी। इन प्यासी आँखों में पानी, मानस कभी न रीतो। मन को यो मत जीतो, धरकर धरा धूप ने धांधी। धूल उड़ाती है या आंधी, प्रलय आज किस पर कटी बांधी। जड़ न बनो दिन बीतो, मन को यो मत जीतो। मेरी चिंता छोड़ो, मग्न रहो नाथ आत्मचिंतन में। बैठी हूँ मैं फिर भी अपने इस नृपनिकेतन में। ठहर अरी इस हृदय में लगी विरह की आग। ताल व्रंत से और भी धधक उठेगी जाग। प्रियतम के गौरव ने लघुता दी है मुझे, रहे दिन भारी सखी इस कटुता में भी। मधुर स्मृति की मिठास मैं बलिहारी। आइए इसका हम प्रसंग देखते हैं। राम सीता और लक्ष्मण के वनवास के बाद उर्मिला अयोध्या में अकेली रह गई हैं और यही उनके वियोग का कारण भी है। यह एक नारी के अंतर्मन की यात्रा है, जिसमें वह अपने वियोग को केवल दुख नहीं बल्कि ध्यान, स्मृति, संघर्ष और प्रतीक्षा की तीव्र साधना बना लेती हैं। इन अंशों में उर्मिला का ध्यान बाहर की घटनाओं, प्रकृति की भीषणता और अपने मन के ताप पर है। वह स्वयं भीषण गर्मी में झुलसती अयोध्या और दग्ध होती आत्मा का स्वर बन जाती हैं। सारांश देखते हैं हम इस अंश का। उर्मिला कहती हैं कि वे रो रो कर, सोकर, बोकर ही इस जीवन से मिटती जा रही हैं। वह वसंत के मरने का दुखद चित्र खींचती हैं। संगीत का स्वर लुप्त हो गया, रस का प्रवाह सूख गया। अब मौसम में भयंकर ताप है, जर बढ़ा है, सांसें भारी हो रही हैं, मानो प्रकृति भी इस वेदना में साथ दे रही हो। वह कहती हैं, तपस्वियों आओ और इस कूड़ा कचरे से भरे संसार को भस्म कर दो। फिर वह कहती हैं कि जब आत्मा का द्वार खुला है तो क्यों ना सखी मुझे इस अंधकार में अकेला छोड़ने को कहती है। अब आकाश में प्रकाश नहीं, केवल आग, आंधी, धूल, सूखे और लपटें हैं। नदी झील सूख रही है, पशु पक्षी मर रहे हैं और हवा इतनी गर्म है कि वह बिना धूल उड़ाए नहीं जा सकती। ग्रहव्यापी अंतापुर का जलकुंड भी कह रहा है कि अब मैं भी खाली हो जाऊंगी, पहले कमल दिए अब कीचड़ बांटूंगी। उर्मिला इस ताप और विकृति को स्वीकार करती हैं। मैंने सुख भोगे हैं, अब दुख क्यों ना भोगूंगी। सही बात है, आज सुख तो कल दुख, तो हम भी सुन रखे हैं, आपने भी सुना होगा।
उनकी स्मृतियाँ वापी से जुड़ी हैं, जहाँ वे अपने प्रियतम के संग विहार करती थीं, पर अब उसी वापी में केवल तप, विरह और तप्त सन्नाटा है। इस अंश में उर्मिला अपने प्रिय लक्ष्मण की प्रतीक्षा करते करते अब क्रोध, ताप और विरह से भर उठी हैं। वह कहती है कि उन्हें पत्थर न मारो, बल्कि पहले उन चंद्रकांत मणियों को बुलाओ जो सबको शीतल करती हैं। वे स्पष्ट करती हैं कि उनका प्रेम केवल चंदन या सुगंध नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण है, मन की संपूर्ण अर्चना है। वह कहती हैं कि अब इन आँखों में वैसे भी नीर भरा है, इन्हें और ठंडा करने की आवश्यकता नहीं। यह माननीय स्त्री केवल तप से नहीं पिघलती, उसे भी ध्यान दो। उर्मिला अपने प्रिय को चेतावनी देती हैं, मन को मत जीतो इस प्रकार जिससे और लोग जलें। देखो, ग्रीष्म भयंकर रूप धर चुका है, मनुष्य व प्राणी सभी प्यासे हैं। वह कहती हैं कि तू आत्मचिंतन में मग्न है और मैं अयोध्या में विरह की आग में बैठूं। यहाँ वो लक्ष्मण जी को केंद्रित करके कह रही हैं कि ये तो वहाँ आत्मचिंतन, यानी कि उनके साथ वनवास में राम जी के साथ वो आत्मचिंतन मतलब स्वयं के बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ उर्मिला अयोध्या में बैठी हैं। वह कटाक्ष करती हैं कि तुम्हारे आत्मगौरव ने मुझे लघु कर दिया, फिर भी मैं तुम्हारी मधुर स्मृति में बलिहारी हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के अंक लेकर। थोड़ा धैर्य बनाए रहिए, क्योंकि बहुत 100 पेज का है, आपको पता है साकेत बहुत बड़ा है, तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन इसका फ़ायदा ये भी होगा कि अगर अभी से आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो पहली बात तो आपके सिलेबस में हेल्प मिलेगी, आपका पेपर अच्छा जाएगा और अंदर से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे नॉलेज है। और सेकंड चीज़ ये कि अगर आगे चलकर आप नेट जेआरएफ या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे जिसमें हिंदी लिटरेचर होगा, तो उसमें साकेत ज़रूर होगा, और उसका नवम सर्ग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आप पढ़े रहेंगे अभी से, तो आगे चलकर आपको मतलब बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा, अगर आप, क्योंकि आप पहले से पढ़े हैं तो आपका मेन पॉइंट तो तैयार ही रहेगा, फिर आपको खाली रिवीजन करना रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, और खाली ये नहीं कि एमए में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए तो हो गया, क्योंकि एमए तो पास हो जाएगा, फिर आगे आपको फिर से वही चीज़ पढ़नी पड़ेगी, वही तैयारी करनी पड़ेगी। तो तुम्हें पता है कि हमें वही चीज़ पढ़ना है, तो क्यों ना हम अभी से इसको अच्छे से पढ़ के चलें। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगता हो तो शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।